हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। और अब आपके एग्जाम में गिनती के एक हफ्ते से भी कम का टाइम जो है वो बाकी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपके पास जो आपका सारा रिसोर्स है वो शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट के फॉर्म में एक जगह अक्यूमुलेटेड हो, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सके। और इसी सिलसिले में एक छोटी सी सीरीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की कुछ ऐसी शीट्स दे रही होंगी जिसमें आप लोग अपनी पूरी केमिस्ट्री को बहुत ही क्विकली रिवाइज कर पा रहे होगे। और शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जो आपको सबसे ज़्यादा डराता है, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो एज प्रॉमिस्ड मैं आपको यहाँ पे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की जो फॉर्मूला शीट है इस वीडियो के साथ दे रही हूँ। आप पूरी वीडियो को कंप्लीटली फॉलो करना। 2-3 बार अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो तो आप लोग के दिमाग में सारे फॉर्मुलेस क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए मैं क्वेश्चंस भी दे चुकी हूँ। एंड एडिशनली आप एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर लोगे तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। मेक श्योर करेगा वीडियो को लाइक करें और आखिरी तक इसको प्लीज कंप्लीट फॉलो करें, क्योंकि ये आपके जो कैप्सूल्स है इस वक्त आपके मार्क्स को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चैप्टर है बच्चों, सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स है। तीनों को क्विकली एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सोल्यूशंस की। और सोल्यूशन में मैं जनरली सोल्यूशन में एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट मान के चलती हूँ। तो मेरे पास सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल ए है और सोल्यूट बी है, तो पहले मुझे कंसंट्रेशन के सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले वेट परसेंटेज आता है, जिसमें वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राम ग्राम में ले रहे हो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपका वेट बाय वेट परसेंट हो जाता है। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों को ऊपर वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में ले लेते हो तो ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज बन जाता है। और वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करते हो। मोलैरिटी में आप वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हो। और यहाँ पे आप मोलैरिटी में वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो। इनमें से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म नहीं होता, जहां भी वॉल्यूम है वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बाकी टर्म्स आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पाई जाएंगी। तो मेन ये 5 फॉर्मुलेज आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आएगा आपका हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का बेसिक फॉर्मुला है P इक्वल्स टू KH XB, ठीक है। KH हेनरी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी घटाने से बढ़ता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ के 5 फॉर्मुले हैं। अगर आपसे वेपर प्रेशर पूछे किसका, आपके सॉल्वेंट का मिक्सचर में, तो आप ये फॉर्मुला लगाएंगे। अगर आपसे पूछे वेपर प्रेशर सोल्यूट का मिक्सचर में, तो आप ये फॉर्मुला लगाएंगे। P0 ए आपके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P0B आपके प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर, और XA XB उनकी मोल फ्रैक्शन है किसमें, लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे कोई वेपर प्रेशर मिक्सचर का पूछेगा तो आप ये फॉर्मुला लगाएंगे, जहाँ पे P0A प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P0B प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर, P0A प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। बाय चांस आपको वेपर फेज में कंपोजिशन पूछ ले तो वेपर फेज में PA इक्वल्स टू PTY होगा। P अगेन वेपर जो आपका प्रेशर है वो आपके सॉल्वेंट का है मिक्सचर में, PT आपका टोटल प्रेशर जो आपने यहाँ से निकाला, तो ये PA और ये PT आप डिवाइड करके YA निकाल सकते हो, और PB बाय PT करके आप YB निकाल सकते हो। मतलब ये आपकी कॉम्पोजिशन वेपर फेज में रहेगा। ऑल्सो जैसे YA और YB का सम भी यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन है। सिमिलरली XA और XB का सम भी 1 रहेगा क्योंकि ये भी मोल फ्रैक्शन है, बट ये लिक्विड फेज में और ये वेपर फेज में। तो ये 5 फॉर्मुले आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद बेटा आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो रिलेटिव लोअरिंग दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ आपका सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट है तो NB बाय NA कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज I KB M, M मोलैलिटी है, KB आपका ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, TB आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और T0 भी आपके प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। डिप्रेशन में T0F माइनस TF होगा। T0F आपके प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, KF आपका काइरोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलैलिटी, ठीक है। अच्छा लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो I इक्वल्स टू CRT है, C यहाँ पे N/V है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, ठीक है। वेंटॉफ फैक्टर इज नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन, और दिस इज नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी न्यूमेरिकल बनता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज I-1 बाय N-1, N इज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अगर आपका I और N बराबर नहीं है तभी आप अल्फा निकाल रहे हो। अगर I और N बराबर हो जाएगा तो अल्फा 100% है, ठीक है। तो N इज नंबर ऑफ आयंस, जब आपका वेंटॉफ फैक्टर नंबर ऑफ आयंस के बराबर नहीं है तो आप अल्फा को निकाल सकते हो, ठीक है। एसोसिएशन के लिए बस इसको 1 बाय N करेंगे। तो ये मेन फॉर्मुलेज हैं बच्चों, ये आपकी पहली शीट हो जाती है। फॉर्मुले क्लियर है तो उसके बाद केवल क्वेश्चंस पे फोकस करो। आई होप सभी को फॉर्मुले एटलीस्ट क्लियर है। तो ये सोल्यूशन के आपके 18 फॉर्मुलेज है जो आपको क्लियर होने चाहिए। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
सबसे पहले आपकी आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आप एनोड और कैथोड को अरेंज करते हो, पहले एनोड फिर कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, जो भी मेटल है आप उसको अरेंज कर दोगे। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको कैथोड पे लगा देंगे, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ई सेल की अगर मैं बात करूँ तो ई सेल आपका ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाता है, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 इंटू पीएच हो जाता है फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है 10 की पावर एन ई नॉट बाई 0.0591, एन और ई नॉट निकाल के 0.0591 से डिवाइड करोगे तो आपको के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट, अगर गिब्स फ्री एनर्जी निकलवाए। डेल्टा जी आपका हमेशा नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और ई नॉट सेल आपका हमेशा पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा आप लोगों के बेसिक कंडक्टेंस के फॉर्मूले, तो रेजिस्टेंस इज आर रो बाय एल, आर एल बाय रो एल बाय ए, जिसका एसआई यूनिट ओम हो जाएगा, रो हो जाएगा आर ए बाय एल, इसका जो एसआई यूनिट है वो ओम मीटर हो जाएगा। जी इक्वल्स टू क्या है, के ए बाय एल, तो इसका यूनिट साइमन हो जाएगा, के होगा जी एल बाय ए, साइमन मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। जी स्टार आपका सेल कांस्टेंट है, जिसका एसआई यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स हो जाएगा। लैम्डा एम आपका है मोलर कंडक्टिविटी, के इंटू 1000 बाई एम, के इज कंडक्टिविटी, एम इज मोलारिटी यानी कि कंसेंट्रेशन, सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा अगर कंसंट्रेशन आपका 0 होगा, तो ये कंडीशन याद रखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज आल्सो नोन एज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। वहीं अगर मैं फेराडे की लॉ पे आऊं तो फेराडे की फर्स्ट लॉ कहती है कि वेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, तो यहाँ से आपको कांस्टेंट आता है z, तो फॉर्मूला बनता है मॉलिक्यूलर मास इनटू करंट इनटू टाइम अपॉन मेटल के ऊपर क्या चार्ज है इनटू 96500, जहाँ पे z का वैल्यू होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आपका n फैक्टर यानी मेटल के ऊपर चार्ज, और इनटू में f दैट इज योर फेराडे कांस्टेंट। अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करूं तो अगर आपका Q कांस्टेंट है उस केस में आप दो सेल का W1 बाय W2 उसके Z1 बाय Z2 के बराबर रख सकते हो। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जब भी आप एक्वस सोल्यूशन का करते हो तो आपके पास H प्लस और OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव से ज्यादा केवल इन मेटल्स का होता है, तो ये मेटल डिपॉजिट होंगे आपके कैथोड के ऊपर, अदरवाइज आपकी हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पे। एनोड में केवल आपके हेलोजन स्पेसिफिकली क्लोराइड और ब्रोमाइड OH नेगेटिव से जीतेंगे, अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई भी एनायन है तो हमेशा आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी एनोड पे, तो ये कैथोड पे मिलेगा और ये एनोड पे मिलेगा। और बाय चांस अगर मैं बोलूँ लैम्डा नॉट एम को कैसे निकालना है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आपका ग्राफ है वो कर्व मिलता है, तो वहां से आप कॉलरेश लॉ को यूज कर सकते हो। और कॉलरेश लॉ बच्चों आपको ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर पाई जाती है। तो ये मेन फॉर्मुलेज हैं बच्चों जो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ग्राफ्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, बट इस वीडियो में हम केवल और केवल आपके सारे फॉर्मुलेज को एक साथ अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। देन कम्स बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में पहले रेट आपको लिखना आना चाहिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो रिएक्टेंट का रेट माइनस में, प्रोडक्ट का प्लस में, और जो स्टीशियोमेट्री है उसका रेसिप्रोकल। तो -1/2 DA/dt, 1/3 dB/dt रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टीशियोमेट्री को काउंट नहीं करोगे। रेट क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन में इक्वेशन आती है A=A0 माइनस KT, A फाइनल कंसंट्रेशन, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट, T आपका टाइम। हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर की A0/2 के, तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट K के बराबर होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो रेट आपका इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं बच्चों अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो आप इक्वेशन याद रखेंगे log A0/A=KT/2.303। A0 इनिशियल है, A फाइनल कंसंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट, T टाइम। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693/K, तो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट इक्वल्स टू K इंटू A0 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट करता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो स्यूडो ऑर्डर आर हायर ऑर्डर रिएक्शन जो कि आपके फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि एक कंसंट्रेशन एक्सेस में पाई गई है। इसके अलावा लास्ट है अरेनियस इक्वेशन के फॉर्मूले। तो रेट अरेनियस इक्वेशन कहता है K = A e⁻ EA/RT। A is the Arrhenius constant, E is the activation energy
एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। आर का वैल्यू आप 8.314 ले लो, कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको निकालने के लिए एक और फॉर्मूला ले सकते हो, अगर आप इस इक्वेशन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ले लोगे तो हर एक टेम्परेचर पे T1 और T2 पे रेट कांस्टेंट K1 K2 हो जाएगा। तो log K2 by K1 इक्वल्स टू ई ए बाई 2.303 आर T1 बाई T2। हमेशा जो ऊपर नंबर है यहाँ पे ऑपोजिट रहेगा, तो K2 है तो T1 रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। K1 K2 देगा, T1 T2 देगा, आर पता है 8.314, ई ए आप निकाल लोगे। याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मैं बोलूँ तो आपका मेनली क्या बढ़ता है, अगर मैं बोलूँ रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ेगा, तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और एक्टिवेशन एनर्जी को घटाया तो आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ऑल्सो कैटलिस्ट भी अगर आप डालते हो तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, बिकॉज आपको एक ऑल्टरनेट पाथवे मिलता है और आपका रेट कांस्टेंट यहाँ पे भी बढ़ जाता है। एंड लास्टली बेटा अगर मैं बोलूँ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलिजन्स होते हैं, जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, उनकी दो कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन, और दूसरी है उनके पास प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। ठीक है, लेट मी टेल यू कि देखो न्यूमेरिकल कहाँ से आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके सोल्यूशन चैप्टर से, तो सोल्यूशन चैप्टर से बच्चों आपके जो न्यूमेरिकल आने की चांसेस हैं, लेट मी जस्ट, ठीक है, देखो न्यूमेरिकल डायरेक्टली कंसंट्रेशन यूनिट को यूज करके नहीं आएगा, बट यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। आपको एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से देखने को मिल सकता है और एक आपको न्यूमेरिकल यहाँ से। तो इन तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जा रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। टॉकिंग अबाउट बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखो न्यूमेरिकल आ सकता है के इक्विलिब्रियम से, डेल्टा जी नॉट से। अभी तक ई सेल से नहीं आया, बट इस बार ई सेल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लैम्डा एम का क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट लॉ का पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो है आपके ये 4 टॉपिक से आ सकते हैं, बल्कि मैं बोलूँ तो इससे भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चांसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इन 5 टॉपिक पे आपको बहुत अच्छी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी होगी। एंड टॉकिंग अबाउट बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ से आपको एक रेट का क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल में, एक फर्स्ट ऑर्डर का पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का पूछ सकता है, और मैक्सिमम हुआ बच्चों तो यहाँ से कैटलिस्ट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक अर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपके जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे होंगे लगभग, इफ आई टेल यू, सो आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री से लगभग जो टोटल क्वेश्चंस मिल रहे होंगे वो 10 से 12 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे टोटल, जिनमें से आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछेगा। इसके अलावा बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो आपके कंसेप्चुअल होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में करवाए हैं। सो मेक श्योर करिएगा ये वीडियो को कंप्लीट कर ले, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सभी लोग प्रॉमिस करके जाएं, क्योंकि लास्ट का टाइम चल रहा है। बी पॉजिटिव, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, प्रॉमिस करो कि आप अपना बेस्ट करोगे और केमिस्ट्री में मेरे साथ 250 ऑन 250 लेकर आओगे। लास्ट 7 डेज है, जी जान लगा दो। जितना कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पे दे रही हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जितना मैं आप लोगों को बैचेस में करवा रही हूँ, 100% उसको यूटिलाइज करो, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके बाहर आपको चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। प्रैक्टिस शीट नंबर 1 हो गई है। इफ यू वांट प्रैक्टिस शीट नंबर 2, जिसमें हम आपके ग्राफ्स को कवर करें, एंड ऑल्सो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपकी फाइनल शीट्स चाहते हो जिसमें प्रिपरेशंस या रिएक्शंस की समरी हम लोग दे रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो प्रॉमिस और वो नीड चाहिए। यस मैम, आप हमारे लिए वो चीजों को लेकर आओ और हम उसे पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे, फॉलो करेंगे। आई वॉन्ट दैट, एंड प्लीज मेक श्योर करो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी लोग सेम लेवल पे मोटिवेटेड हो जितना मैं हूं आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट कंटेंट देने के लिए, ताकि आप केमिस्ट्री में पूरे नंबर बच्चों लेकर आओ। लास्टली आई वुड ऑल्सो से बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आई एम होपिंग सभी लोगों ने जो है आप लोगों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, क्योंकि इट इज लास्ट टाइम। एंड आई वुड वांट एवरीवन कि देखो, बिना टेस्ट सीरीज के आप एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते हो, चाहे हम कितनी ही प्रैक्टिस करें। तो जितने भी बच्चे हैं शायद जिनको नहीं भी पता या पता है और उन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज को फॉलो ऑन नहीं किया है, तो प्लीज एक टेस्ट सीरीज, चाहे कैसी भी टेस्ट सीरीज हो, कम टेस्ट हो या ज्यादा हो, लेकिन एक बेसिक टेस्ट सीरीज सभी के पास हो। बहुत ही मिनिमम प्राइसेस है। अगर आपके पास समय कम है तो आप 13 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, 528 का प्राइस है। और ये भी और भी कम कर सकते हो आप लोग, जो भी कोड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोड वाईफाई13 भी लगा सकते हो, तो आपको ये 499 में यूल गेट 13 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इनमें से 7 भी लगा लोगे तो काफी है। मेक श्योर करिएगा टेस्ट सीरीज फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस करके जाए, यस मैम, हम 7 डेज में एटलीस्ट 5 टेस्ट करेंगे और जो आप लोगों के कंटेंट है उसको पूरी तरह फॉलो करेंगे। तो भी मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगी, केमिस्ट्री शीट फॉर CUT 2025। ऑल द बेस्ट।